देखिए प्रोबेबिलिटी ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखिए प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, चांसेस ऑफ अकरिंग एन इवेंट। चांसेस ऑफ अकरिंग एन इवेंट, जैसे मान लीजिए कोई मैच होता है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, तो इंडिया का जीतने का कितना चांसेस है? सुनते हैं ना आप लोग टीवी में, 60%, 70%, 80%, 50%। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है। मतलब परसेंटेज में लिखे चाहे रेशियो में लिखे, एक ही बात है। जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/7, 2/3, जो भी रहेगा, इसको आप रेशियो में भी लिख सकते हैं, परसेंटेज में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पी एच कल क्या हो जाएगा बताइए, m/n। पी एच कल क्या हो जाएगा, m/n। तो हियर n क्या है बताइए, n क्या है देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ n लिखिए टोटल इवेंट्स, n क्या देखिए, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये इसको ऐसे बोल सकते हैं, एन ए बाई एन एस। तो एन या एन एस लिखा रहेगा, मतलब क्या हो गया, टोटल पॉसिबल इवेंट्स। ये भी बोल सकते हैं क्या, टोटल सैंपल पॉइंट्स, पॉसिबल सैंपल पॉइंट्स। इन सैंपल स्पेस एस। एस क्या बताइए, सैंपल स्पेस एस का मतलब क्या होता है बताइए, ये इसको बोल सकते हैं सेट ऑफ ऑल पॉसिबल तो फॉर्मूला में क्या पिएगा, एम बाई एन या एन ए बाई एन एस। एन क्या हो गया बताइए, टोटल पॉसिबल इवेंट्स या टोटल पॉसिबल सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस एस। ठीक है, एस क्या बताइए, सैंपल स्पेस बोल सकते हैं इसको आप, या सेट ऑफ ऑल पॉसिबल पॉइंट्स बोल सकते हैं इसको आप। ठीक है, और क्या है उसके बाद, एन ए क्या देखिए, एम लिखा रहेगा या एन ए लिखा रहेगा, मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स या नंबर ऑफ फेवरेबल पॉइंट्स टू इवेंट ए। समझ गए एम क्या है, एन क्या है। एम क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स या नंबर ऑफ फेवरेबल पॉइंट्स टू इवेंट ए। तो फॉर्मूला समझे, पीए का क्या था, ऊपर में क्या आएगा, फेवरेबल इवेंट आएगा, और नीचे क्या आएगा, टोटल इवेंट आएगा। ऊपर में क्या आएगा बताइए, फेवरेबल इवेंट, और नीचे क्या आएगा बताइए, टोटल इवेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए आप लोग एक, जैसे मान लीजिए 1 कॉइन टॉस की है, अगर आप 1 कॉइन टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा बताइए, सैंपल स्पेस मतलब क्या हो गया, ऑल पॉसिबल इवेंट। 2 बोलिए, 2 हाँ हुआ बोलिए। ना सर, 2। हाँ, तो सैंपल स्पेस क्या हो गया, मतलब सेट, एक हो गया हेड हो सकता है, और क्या हो सकता है, टेल हो सकता है। अच्छा,
ओके NS2 हो गया। अच्छा ओके सैंपल स्पेस का मतलब क्या हो गया, जो पॉइंट्स क्या है वो लिखना है आपको। ओके अच्छा ओके और काउंट करेंगे तो NS लिखेंगे आप, या N। अब प्रोबेबिलिटी हेड कितना हो जाएगा बताइए, इसमें कितना ऐसा है जिसमें हेड आ रहा है, हेड किसमें आ रहा है बताइए, कितना ऐसा केसेस है जिसमें हेड आ रहा है बताइए। एक एक आ रहा है, तो ऊपर में फेवरेबल पॉइंट आएगा और नीचे क्या आएगा, 2 पे 2। समझे, ऊपर में क्या आएगा फेवरेबल पॉइंट कितना, वो देखिए फेवरेबल इवेंट कौन सा है, एक है। ऊपर में एन ए मतलब एन ए मतलब क्या हो गया, फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट या नंबर ऑफ फेवरेबल पॉइंट्स। और टेल का कितना बताइए, 1/2, 1 नहीं 1/2। समझे, 1/2 हाँ। और यस सर टोटल, टोटल कितना आएगा, टोटल हमेशा क्या आएगा 1। समझे, यस सर मतलब क्या हुआ देखिए, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव। तो जितना पॉसिबल इवेंट अगर सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा हमेशा। समझे, यस सर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव मतलब क्या हुआ कि ऑल पॉसिबल इवेंट, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, सबको ऐड करके बनाएगा। और जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होता है ना, वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 से 1। मतलब पी मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। अगर पी ए निकालेंगे अगर आप, तो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1। अब मिनिमम कितना हो सकता है, 0। मतलब 0 और 1 के बीच में, 1 से ज़्यादा नहीं होगा और 0 से कम नहीं होगा। 1 मतलब क्या हो गया, 100% प्रोबेबिलिटी। 1 मतलब क्या हो गया, 100% प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हाँ, और 0 मतलब नो प्रोबेबिलिटी। 0 मतलब क्या हो गया, नो प्रोबेबिलिटी। नो प्रोबेबिलिटी समझ गए। यस तो एक कॉइन में 2 पॉइंट हो गया, हेड और टेल। अगर 2 कॉइन टॉस करेंगे तब क्या होगा देखिए, अगर आप 2 कॉइन टॉस कर रहे हैं तो बोले सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा बताइए। हो सकता है, पहले बताइए, हेड 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 टेल, टेल 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 हेड हेड, टेल टेल। टेल टेल तो एनएस कितना हो गया बताइए, टोटल 4 हो गया। 4 अब अगर दोनों हेड चाहिए आपको, 2 हेड चाहिए, तो 2 हेड कितना आएगा बताइए। तो 1/4 होगा ना। तो 2 हेड कितना हो जाएगा देखिए, ऊपर कितना आएगा 1 1 और नीचे कितना आएगा 1/4 4। 1/4 उसके बाद देखिए 1 हेड का कितना आएगा बताइए, सर 1 हेड का 2/2 2/2 कैसे हो जाएगा, 2/4 2/4। तो 1/2 होगा फिर सर काट के काट के 1/2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1 हेड मतलब कितना में 1 हेड आ रहा है बताइए, एग्जैक्ट 1 हेड। 1 हेड मतलब क्या हो गया, एग्जैक्ट 1 हेड। समझ गए, मतलब क्या हो गया, एग्जैक्ट 1 हेड। और 0 हेड का बताइए,
1 by 4. 1 by 4. 1/4। और अगर टोटल करेंगे तो कितना आएगा देखो, अगर सबको ऐड करेंगे ना तो कितना आएगा, टोटल हमेशा 1 आएगा जितना पॉसिबल इवेंट है। और कोई पॉसिबल इवेंट है इसके अलावा? ये तो 2 हेड होगा, या 1 हेड होगा, या 0 हेड होगा। और कोई पॉसिबल इवेंट है बोलिए? नो। तो जितना पॉसिबल इवेंट है अगर सबको ऐड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो बोले 2 कॉर्नर को डाउट है किसी को? नो सर। इसके बाद देखिए, तीन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा बताइए? बोले क्या क्या पॉसिबिलिटी इवेंट है? बोले हेड, टेल, हेड। बनाइए, आप लोग कॉपी में बनाइए, कॉपी में लिखिए कितना टोटल, बताइए कितना आ रहा है टोटल काउंट करके। पहले आप कॉपी में ट्राई करिए और उसके बाद हमको बताइए कि टोटल कितना आ रहा है। तो 6 हो रहा है। अपना पानी 6 नहीं होगा, देखिए आप वापस से ट्राई करिए। रात की 3 या 4 में उसमें तो जूस बना दो। तो 9 होगा। सर 9। हेड, 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 टेल, 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 हेड, टेल, 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 हेड, टेल, 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 हेड, टेल, हेड, 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 टेल, हेड, और हेड, हेड, टेल। हेलो, हाँ वो आप लोग देखिए, देखिए क्या क्या पॉसिबल इवेंट है 3 कॉइन में। देखिए कितना 8 आ रहा है टोटल। हेलो, कितना आ रहा है आप लोगों को बोलिए? 8। 8 आ रहा है। अच्छा ठीक है, देखिए हम ड्रॉ करते हैं। बहुत ईजी है ड्रॉ करना। पहले आप 2 कॉइन का लिखिए। 2 कॉइन का क्या है? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड। ठीक है, आप एक बार सब में हेड लगा दीजिए, एकदम सिंपल है। फिर से लिखिए वैसे ही, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड। अब सब में क्या लगा दीजिए? टेल लगा दीजिए, बस हो गया। तो आपको तो दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। समझे कैसे करना है? पहले आप 2 कॉइन का लिखिए, फिर सब में हेड लगा दीजिए, फिर वापस से 2 कॉइन का लिखिए, एक बार सब में टेल लगा दीजिए, बस। तो टोटल कितना हो गया टोटल? 8। और इसका एक फॉर्मूला भी है, टू द पावर नंबर ऑफ कॉइन्स टू द पावर 3
कितना हो गया 8। समझ गया? इसका एक फॉर्मूला भी है, टू द पावर नंबर ऑफ कॉइन्स। 2 क्यूब कितना हो गया बताइए? 8 हो गया। अब इससे बताइए कितना ऐसा है जिसमें तीनों हेड आ रहा है, ऑल हेड आ रहा है। 3 हेड का कितना कौन से चांसेस है बताइए? So 1/8. 1/8. और 2 हेड का बताइए, 2 हेड का कितना चांसेस है? एक ये हो गया, Sir, 2 3/8. 2/8. 3 हो रहा है टोटल ना। Yes, so 3/8. 3/8 sir. और कितना में एक हेड आ रहा है बताइए? Sir, 2/8. एक हेड 3/8 इस sir. यहाँ आ रहा है, 3/8. यहाँ आ रहा है 3/8 sir. 3/8। और 0 हेड का बताइए कितना है? 1/8. और टोटल कितना आएगा बताइए? सबको ऐड करें कितना आएगा? 1 आएगा। 1. समझ गए? Yes. अब बताइए आप कि एटलीस्ट 1 हेड कितना में आ रहा है? कम से कम एक हेड चाहिए बस। एटलीस्ट 1 का मतलब क्या हो गया बताइए? मिनिमम 1 हेड। Yes, sir. एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया बताइए? So 6/8. 3/8. एटलीस्ट का मतलब क्या हो गया? मिनिमम। So minimum 1. ये ऐसा बोल सकते हैं क्या? नॉट लेस देन 1। एक से कम नहीं होना चाहिए। मतलब क्या क्या हो सकता है बताइए? 1 हेड हो सकता है, और क्या हो सकता है? 2 हेड हो सकता है, और क्या हो सकता है? 3. 3 हेड। तो 1 हेड का कितना था बताइए? 3/8, 3/8, 1/8, 7/8। ठीक है? 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड, 3/8, 3/8, 1/8 कितना हो गया? 7/8। या ऐसे भी दिखा सकते हैं आप। टोटल प्रोडक्ट कितना है? 1 है। तो कौन सा नहीं आ रहा बताइए सिर्फ? जैसे यहाँ पे देखिए कौन सा नहीं आ रहा है? ये तीनों आ रहा है। कौन कौन सा आ रहा है बताइए? ये आ रहा है, ये आ रहा है, और कौन सा नहीं आ रहा है सिर्फ? 0 probability वाला 0 head. 1 माइनस 0 हेड, ऐसे भी कर सकते हैं आप। 1 माइनस 1/8, 7/8। 7/8. तो आपको जैसे निकालिए, इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि 1 हेड, 2 हेड, 3 हेड ऐड कर दीजिए, या 1 माइनस 0 हेड, ऐसे भी कर सकते हैं आप। दोनों चांसेस है आपके पास। ठीक है? इसके बाद देखिए, अगर आपको ऐसे बोले, मान लीजिए एटमोस्ट 1 हेड। एटमोस्ट का मतलब क्या होता है बताइए? Maximum. Maximum. मैक्सिमम 1 हेड, या नॉट मोर देन 1। कितना आएगा बताइए इसमें? Not more than 1. 2. कौन कौन सा आएगा बताइए? 3/8 हो जाएगा. कौन कौन सा केस आएगा पहले बताइए? चारों में से, इस चारों में से कौन कौन सा आएगा ये बताइए पहले। इस चारों में से कौन कौन सा लेंगे ये बताइए? नॉट मोर देन 1, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम 1 हो सकता है, 1 से कम हो सकता है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। कौन कौन सा इवेंट है? कौन कौन सा इवेंट आएगा बोलिए? So 3 head आएगा. नॉट मोर देन 1 बोला, तो 3 कैसे आएगा इसमें? अच्छा, not more than. एक से ज्यादा नहीं हो चाहिए, एक से कम हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता है, एक हो सकता है, एक से कम हो सकता है, So एक से ज्यादा नहीं हो 1/8 आएगा ना, 0 हेड वाला आएगा ना, और और 1 हेड वाला आएगा. तो आएगा इसमें कौन कौन सा आएगा? देखिए नॉट मोर देन 1 बोला है ना, ये तो 0 हेड हो सकता है, और क्या हो सकता है? 1 हेड. तो 0 हेड का कितना हो गया? 1/8, Yes sir. 3/8, 3/8. 4/8, इस तरह से आएगा। बोले कॉइन में कोई डाउट्स है? कॉइन में तीन ही, मैक्सिमम 3 कॉइन आएगा बस, उससे ज्यादा कॉइन नहीं आएगा। कॉइन में सबसे मैक्सिमम कितना आएगा? 3 कॉइन। एक कॉइन तो एकदम सिंपल है, 2 कॉइन है और 3 कॉइन है बस, 3 से ज्यादा नहीं आएगा।
3 से ज्यादा आएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 2 to the power 4। 4 कॉइन में कितना हो जाएगा बताइए? 4 कॉइन में कितना, 2 to the power 4 16 हो जाएगा। 5 कॉइन में कितना हो जाएगा, 2 to the power 5 32 हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। समझ गए? तो मैक्सिमम कितना कॉइन आएगा? 3 coins. 3 कॉइन। ठीक है, इसके बाद देखिए डाइस का। देखिए डाइस का देखिए, अगर एक डाइस थ्रो करेंगे तो क्या क्या होगा बताइए? अगर एक डाइस थ्रो करेंगे तो क्या क्या आ सकता है? पॉइंट्स क्या क्या हो सकता है बताइए? डाइस मतलब क्या होगा, समझे? लूडो खेले कभी आप लोग? Yes. रोज खेलते हैं। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट होते हैं, तो 1 आने का प्रोबेबिलिटी कितना होता है बताइए? 1/6। 2 आने का कितना होगा? 1 आने का 1/6। 2 आने का कितना होगा बोलिए? हाँ, टोटल 6 पॉइंट है, 1 आने का 1/6। 2 आने का बोलिए, 2 आने का कितना हो जाएगा? 2 by no 2/6 की 1/6? 1 by 6 sorry. हर एक का इक्वल होगा, हर एक का क्या होगा? अच्छा इक्वल होगा 1/6 1 by 6. 1/6 1/6 1/6। ऐसा नहीं कि 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6, ऐसे मत लिखिएगा। टोटल कितना आएगा? टोटल टोटल कितना आएगा? 1। टोटल कितना आएगा? 1। बोले यहाँ पे डाउट है? नो सर। तो एक डाइस में, ठीक है, अगर 2 डाइस थ्रो करेंगे तब क्या क्या होगा बताइए? बोले 2 डाइस थ्रो करेंगे तो पॉइंट क्या क्या होगा बताइए? सैंपल स्पेस 1 1 हो सकता है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। वैसे 2 1 से स्टार्ट होगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। वैसे ही 3 1 से स्टार्ट होगा। पूरा 36 हो जाएगा सर। हाँ, टोटल कितना हो जाएगा? 36। यस सर। 4 1 से स्टार्ट हो सकता है, 5 1 से स्टार्ट हो सकता है, 6 1 से स्टार्ट हो सकता है। तो टोटल कितना आएगा देखिए? 6 पावर नंबर ऑफ डाइस। जैसे एक डाइस में 6 होता है तो 2 डाइस में कितना हो जाएगा? 36। 3 डाइस में कितना हो जाएगा? 6 क्यूब हो जाएगा। तो 3 डाइस नहीं आएगा एग्जाम में, तो 3 डाइस बहुत ज्यादा हो जाएगा। एग्जाम में डाइस कितना आएगा? मैक्सिमम 2 डाइस आएगा। ठीक है, यस सर। अच्छा सम कितना आएगा देखिए? अगर दोनों डाइस का पॉइंट को ऐड करेंगे तो सम कितना आएगा? मिनिमम सम कितना आएगा बताइए? बोलो, अगर दोनों डाइस को ऐड करेंगे तो सम कितना आएगा? मिनिमम सम कितना आएगा? 2 आएगा मिनिमम। सम कितना आएगा मिनिमम? 2। उसके बाद 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है, 11 आ सकता है। और समझ गए सम कितना आ सकता है? मिनिमम कितना आएगा बताइए? 1 और 1 आएगा तो 2 आएगा। अब मैक्सिमम कितना होगा? 6 और 6 12। तो सम मिनिमम ये 2। अब मैक्सिमम कितना होगा? 12. बोलिए। अच्छा कौन कौन सा इसका फेवरेबल इवेंट है बताइए? फेवरेबल पॉइंट्स क्या क्या बताइए? 2 कब आएगा? जब 1 1 रहेगा, बस एक ही पॉइंट है। और इसका पॉलिटी कितना हो जाएगा बताइए फिर? 1/36 नहीं हो गया 2 आने का पॉलिटी? 2 कब आएगा? जब एक 1 1 रहेगा, बस एक ही तो पॉइंट हो रहा है जिसमें एक ही केस हो रहा है जिसमें 1 1 आ। अब 3 आने का क्या हो जाएगा बताइए? 3 कब आएगा? एक तो 1 2 हो गया, एक 1 2 और एक 2 1। कितना पॉइंट हो रहा है? 2 पॉइंट हो रहा है, तो इसका कितना हो गया बताइए? बोलिए। 2/36.
4 आने का क्या, पहला हो गया 1 3, पहला पॉइंट लिखिए पहले, फर्स्ट पॉइंट। हाँ, अब एक ऐड करिए और एक माइनस करिए। फर्स्ट डाइस में एक ऐड करिए, फर्स्ट डाइस में एक ऐड करिए, सेकंड डाइस में क्या करिए, एक माइनस करिए, फिर एक ऐड करिए, So 2. एक माइनस करिए। कितना हो रहा है? 3/36। फर्स्ट डाइस में ऐड करिए, सेकंड डाइस में माइनस कर दीजिए, ठीक है। 5 में देखिए पहला क्या हो जाएगा, 1 4। अब इसमें एक ऐड करिए, माइनस करिए, कितना आएगा बताइए? So 2 3. 1 4 हो गया, फिर 2 3 हो गया, फिर 3 3 2 हो गया, फिर 4 1 हो गया, 4/36। 4 और 6 आने का कितना होगा बताइए? 6 आने का पहला क्या हो जाएगा? 1 5 1 5 2 2 4 2 4 4 3 3 3 3, 3 3 उसके बाद और 4 2 4 2 4 2 उसके बाद 5 1, 5 कितना हो 1 गया बताइए? 5/36। 5/36. समझ गए? 7 आने का कितना होगा बताइए? पहला क्या हो गया? 1 1 6 1 6 1 2 5 2 5 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 5 2 5 2 6 1 है। 6/36। और 8 का क्या हो जाएगा पहला पॉइंट? 8 में कितना हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट बोलिए? So 1 7. नहीं 2 6 2 6 2 6. 1 7 नहीं होगा, डाइस में लास्ट कितना होता है? 6 हाँ होता है, 2 6 तो 2 होगा 6 हो 2 गया। 6 होगा सर. 3 5 3 4 5 4, उसके 5 3 6 5/36। 9 का बताइए पहला क्या हो जाएगा? 3 6, तो उसके 5 3 बाद के बाद क्या लिखे आप? 6 2 6 2। 9 का बोले 3 6 4 5 5 4 6 3। इसका कुछ शॉर्टकट बताएंगे आपको हम इसका, ठीक है। फिर 4 6 5 5 6 4। 11 का 5 6 6 5। इसका हम शॉर्टकट आपको बताएंगे, 1/36। और टोटल कितना आएगा? टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 1। ठीक है तब बोले को डाउट इसमें? 1 2 3 4 5 6। देखिए स्टार्ट कहाँ से है? 1/36 से स्टार्ट है। स्टार्ट कहाँ से बताइए? 1/2 2 3 4 5 6 तक है। और नीचे से भी वैसे ही है, नीचे से भी 1 2 3 4 5, मतलब ऊपर और नीचे दोनों साइड से अगर जाएंगे तो सेम आ रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6, और नीचे से भी 1 2 3 4 5 6। ठीक है तब कैसे याद करना समझे? पहला 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। हेलो, बिना पॉइंट निकाले आपको हम याद करा देते हैं। देखिए अगर 7 से कम रहेगा, 7 से अगर क्या रहेगा मान लीजिए, हेलो हेलो, सम अगर मान लीजिए 7 है, 7 से अगर कम है तो 1 खाली माइनस कर दीजिए बस। कितना आ जाएगा बताइए? खाली एक माइनस कर दीजिए, 7 से कम है तो 7 में 1 माइनस करिए, कितना आया? 4 का कितना? 4 का कितना होगा बताइए? 3/36. एकदम सिंपल है, समझे? कोई भी सम है 7 तक का बता रहे हैं हम। 3 का कितना हो जाएगा बताइए? 2/36. 6 का कितना हो जाएगा बताइए? 5/36. 2 का कितना हो गया? तो 7 तक हो गया। 1/36. तो 7 तक का समझाया बताइए? पहले 7 तक का समझाया, यस सर। 1 माइनस कर दो बस, हो गया काम। ठीक है,
और 7 के बाद अगर है, मान लीजिए 7 के बाद अगर है तो 13 से माइनस करो 8 को, 13 से माइनस करिए 8 कितना आएगा बताइए। 13 याद रखिएगा, 13 से 8 माइनस करिए कितना आएगा बताइए। 5/36 फिर 9 को 13 से माइनस करिए, 13 से माइनस करिए, 13 से 9 13 से माइनस करिए, 4/36 10 कितना आएगा बताइए। 3/36 2 कितना, 11 कितना आएगा, 2/36 12 कितना आएगा। 1/, सर 13 से क्यों माइनस करेंगे? अरे ये तो याद करने का तरीका बता रहे, क्यों करेंगे मतलब लर्न करने का तरीका बता रहे अपन, अच्छा ठीक है। नहीं तो फिर आप ऐसे करिए ना, जैसे टेबल याद रखिए, पहला 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 4 5 6, और नीचे से भी ऐसे ही है, नीचे से भी 1 2 3 4 5 6, ऊपर से भी 1 2 3 4 5 6, और नीचे से भी 1 2 3 4 5 6, समझ गए। तो टेबल अगर आपको याद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, टेबल अगर याद हो गया तो बेस्ट है, नहीं याद हो तो शॉर्टकट याद रखिए। 7 तक रहेगा तो 1 माइनस करिए, और 7 के बाद रहेगा तो 13 से माइनस कर दीजिए। अब जैसे सम कैसा आएगा देखिए, सम ऐसा आएगा 20 पे, सम क्या है बताइए, मल्टीपल ऑफ 3, सम क्या है मल्टीपल ऑफ 3 क्या होगा बताइए, मतलब क्या क्या हो सकता है इसमें, 3 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, 12 हो सकता है, ठीक है। तो 3 का कितना हो गया, 3 का कितना हो गया, 3 का 1 माइनस कर दीजिए, और 6 का कितना हो जाएगा बताइए, 6 का कितना हो जाएगा ये बताइए, 6 का कितना हो जाएगा, 6 का बोलो, तो 5/36 9 का 4/36 4/36 और 12 का 1/36 1/36 सबको ऐड कर दो, 2 और 5 कितना हो गया, 7 4 11 1 12/36 1/3, समझे। इसका आप लोग निकालिए, मल्टीपल ऑफ 4, इसका आप लोग बताइए। सब मल्टीपल ऑफ 4 निकालिए, 1/36 3/4/36 6 सर 10/36 तो मल्टीपल ऑफ 4 का कितना होगा देखिए, पहला सम क्या जाएगा बताइए, पहले सम 2 सम क्या कर सकता है, 4 हो सकता है, और yes 8 12 and 12 हो सकता है, 12 हो सकता है, ठीक है। तो 4 का कितना है बताइए, 4 का कितना है 3/36 1/4 4 का 3/36 3/6 3/36 हो गया, और 8 का कितना हो गया बताइए, 5/36 5/36 1/36 तो 9/36 1/4, समझे।
1/4. कोई डाउट है बोलिए। नो सर. नो सर। अगर बोलेगा मान लीजिए सम चाहिए आपको 9 और ग्रेटर, 9 और ग्रेटर, तो क्या क्या आएगा बताइए। 9 हो सकता है और 10 हो सकता है, 11 हो सकता है। तो 9 का कितना आएगा बताइए। 4/36। 4/36। इसका 3, 3/36. ठीक है। 2/36। 1/36। 4 और 3 कितना होगा, 7 और 2 9 1 10, 4 7 9 10 बचा। 10/36. over 5. 5/10, ठीक है। 5/10. Yes sir. इसका बताइए। 10 और ग्रेटर, Later. 7/36. Sorry, 6/36. 6/36. 10 का कितना होगा देखिए पहले। 10 हो सकता है 6/36। तो और 11 हो 1/5। सकता है और 10 11 12, ठीक है ना। तो 10 का कितना होगा बताइए पहले। 3/36, 3/36। 2/36, 2/36। 1/36। 6/36। 1/6. डाइस में इतना ही है, समझ गए। तो डाइस में कैसे समाएगा, ये ना समाया था लास्ट ईयर 9 और ग्रेटर, पिछले साल आया था 3rd सेमेस्टर में, 4 मार्क्स का आया था सम 9 और ग्रेटर, समझ गए, बहुत इजी था, ठीक है। इसके बाद देखिए कार्ड्स का देखिए। तो डाइस में कितना आएगा मैक्सिमम, डाइस बताइए। डाइस में मैक्सिमम कितना आएगा, 2 डाइस आएगा। कॉइन्स में मैक्सिमम कितना आएगा, 3 कॉइन आएगा। और डाइस में मैक्सिमम कितना आएगा, 2 डाइस, ठीक है। और कार्ड्स में क्या होगा देखिए। कार्ड्स में, कार्ड्स कितना होता है टोटल कार्ड्स बताइए। बोलिए। 52. 52. ठीक है। तो देखिए टोटल कार्ड्स 52 होता है। इसमें स्पेड कितना होता है, स्पेड, क्लब, डायमंड, 13 each. 13 each. एग्जाम में स्पेड का पूछता है नॉर्मली, तो 13 हो गया। हर एक में स्पेड होगा, एक क्लब होगा, एक डायमंड होगा, एक हर्ट होगा, ठीक है। इसके बाद हर एक में एक ए होगा, एक जे होगा, किंग होगा, Coin. तो के, ठीक है। एग्जाम में हमेशा स्पेड का ही पूछता है, और किंग का पूछेगा तो के हो जाएगा, क्वीन का पूछेगा क्यू हो जाएगा। अब बताइए स्पेड का प्रोडक्ट कितना है, एक कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं। कार्ड में मैक्सिमम एक कार्ड आएगा बस, उससे ज्यादा नहीं आएगा। कार्ड में मैक्सिमम कितना आएगा, एक कार्ड। कॉइन्स में 3 आएगा, डाइस में 2 आएगा, कार्ड्स में 1 आएगा, ठीक है। तो एक कार्ड अगर ड्रॉ करेंगे तो स्पीड का कितना चांसेस बताइए, स्पीड आने का कितना स्पीड है टोटल बताइए पहले। 13/52. 13/52। 52। और किंग का कितना बताइए, कितना किंग है ये बताइए। 4/52. 4/52, ठीक है। और कितना ऐसा है कार्ड जो स्पेड भी है एंड किंग दोनों है, एस इंटरसेक्शन के, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। सेट थ्योरी में पढ़े ना, सेट थ्योरी में इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, एंड रहेगा तो क्या लगाएंगे हम लोग, इंटरसेक्शन। 16/52 सर. नहीं, कितना स्पेड और किंग दोनों है ये पूछ रहे हैं हम।
कितना कार्ड ऐसा है जो स्पेड भी है किंग भी है, ये बताइए। आप कार्ड्स खेले ना, आपको नहीं पता कितना कार्ड ऐसा जो स्पेड भी है किंग भी है। स्पेड भी है और किंग भी है, दोनों का कार्ड कितना है? कार्ड देखें कभी आप लोग? हर एक में स्पेड 13 होता है, और हर एक में जैसे स्पेड 13 होता है, तो उसमें एक ए होता है, एक जे होता है, एक एक के ही होता होगा है। सर। हाँ तो एक ही तो होगा ना, 1/52 होगा। समझ में आया? इंटरसेक्शन कैसे आएगा? कितना कार्ड ऐसा जो स्पेड भी है किंग भी है, दोनों है, ये बताइए। कितना कार्ड ऐसा है जो स्पेड भी है किंग भी है, बताइए। एक, बस एक। 1/52 हो जाएगा। समझे? और अगर हम पूछे आपसे स्पेड और किंग, तब आप आंसर जो बोले थे वो होगा स्पेड और किंग, मतलब आइदर स्पेड और किंग। मतलब पी एस यूनियन के, इसको बोलते यूनियन। और यूनियन यूज होता है और के लिए, तो आइदर स्पेड और किंग। तो कितना स्पेड है बताइए पहले, स्पेड कितना है पहले वो लिखिए, किंग कितना है वो लिखिए, और कितना कॉमन है। अगर स्पेड निकालेंगे कितना स्पेड आएगा 13, किंग निकालेंगे कितना आएगा 4। 4 एक दोनों में कॉमन है, एक कार्ड क्या है दोनों में आ 1 रहा है, तो एक माइनस हो जाएगा। जैसे आप सेट थ्योरी में नहीं था फॉर्मूला, Na प्लस एन बी माइनस एन इन बी, एन इंटू बी, वही फॉर्मूला है। 16 बस वहाँ पे एन था, यहाँ पे पी है। ठीक है। हम्म। ठीक है तक 16/4/13 आया। किंग और स्पीड चाहिए आपको, तो स्पीड आने का कितना है बताइए, 13/52। किंग आने का कितना है 4/52, और कितना कॉमन है 1/52, माइनस कर दीजिए 16/4/13। ठीक है, तो देख लीजिए स्पीड एंड किंग और स्पीड और किंग में डिफरेंस है, यूनियन है या वहाँ इंटरसेक्शन था। ठीक है, यहाँ तो डाउट बताइए। नो सर। अच्छा इसका बताइए, किंग का कितना होता है बताइए पहले, 4/2, और क्वीन का कितना होता है, क्वीन का भी सेम होता है, किंग का भी और क्वीन दोनों का क्या होता है, सेम होता है। और कितना दोनों में कॉमन कार्ड ये बताइए, कोई ऐसा कार्ड है जो किंग और क्वीन दोनों है? कोई ऐसा कार्ड है जो दोनों है, किंग भी है क्वीन भी है? नहीं सर, नो सर। 0 है। तो अगर हम आपसे पूछें कि किंग यूनियन क्यू, तो कितना होगा बताइए, किंग और क्वीन मिला के, आदर किंग और क्वीन। 8, 1/8 आई गेस। 2/2, इसे माइनस नहीं कर रहे, माइनस 0 हो जाएगा। अगर आप माइनस करेंगे भी, तो माइनस अगर करेंगे भी तो क्या आएगा देखिए, कॉमन तो है नहीं यहाँ पे, तो कितना आएगा बताइए। समझे किंग और क्वीन में क्या डिफरेंस है? किंग और क्वीन में अलग आंसर आ रहा है देखिए, और किंग और स्पेड में अलग आंसर आ रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए, किंग और स्पेड में कॉमन कार्ड है, क्या बताइए, कॉमन कार्ड है, और इसमें कॉमन कार्ड नहीं है, तो फॉर्मूला अलग हो गया थोड़ा सा। फॉर्मूला वही है, लेकिन इंटरसेक्शन क्या हो गया, 0 हो गया इंटरसेक्शन। हेलो, हाँ आज हम नया वीडियो बनाएंगे, तो उसको अपलोड कर दीजिए, फिर बाद में उसको डिलीट करके नया बनाएंगे। हाँ सब आप सब ग्रुप में डाल दीजिए ना डायरेक्ट। हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक।
हो गया तो बोलिए। इसके बाद देखिए अगर हम आपसे पूछें कि तो दोनों फॉर्मूला एक ही है, बस यहाँ पे क्या इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन में वैल्यू था और यहाँ इंटरसेक्शन क्या था बताइए आपका 0 है। तो अब हम आ रहे हैं, लिखिए थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। देखिए थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, देखिए इफ A and B are two non-mutually exclusive events, मतलब क्या हो गया बताइए, जो इवेंट्स क्या हो सकता है में occur नॉन म्यूचुअली का मतलब समझिए क्या हुआ, जो इवेंट साथ में आकर हो सकता है। जैसे एग्जांपल अभी इसका बताया ना आपको, किंग और स्पेड, ठीक है। तो इस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी ए में भी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन, ये फॉर्मूला हो जाएगा। जो भी आपको बताए थे हम, सॉल्व नहीं करते भी आपको हम किंग और स्पेड का, हेलो अभी आपको हम सॉल्व कराए थे किंग और स्पेड का, ठीक है। अगर ए और बी दो इवेंट है, ठीक है, ए और बी दो इवेंट है, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मतलब जो इवेंट साथ में अगर हो सकता है उसको बोलते हैं हम लोग नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो डाउट है बोलिए। सेकंड देखिए उसके बाद, इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, मतलब क्या हो गया बताइए, इवेंट्स विच कैन नॉट अकर जैसे एग्जांपल इसका देखिए, किंग एंड क्वीन। तो इस केस में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा बताइए 0, ठीक है, और पी ए यूनियन बी कितना हो जाएगा फिर पी ए प्लस पी बी, समझे। अगर ए और बी दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, जो इवेंट साथ में होकर नहीं हो सकता है, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो पी ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी हो जाएगा बस, क्योंकि ये वाला पार्ट 0 हो गया, जो लास्ट वाला पार्ट नहीं था ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या हो गया आपका, ये जो पार्ट है ये पार्ट क्या हो गया आपका 0 हो गया, ठीक है। 0 हो गया, इसलिए क्या हो गया, ये लिखना जरूरी नहीं है फिर आपको। बोले यहाँ डाउट किसी को। थर्ड देखिए इसके बाद, इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, साथ में क्या है एग्जॉस्टिव है, तो ए इंटरसेक्शन बी तो 0 रहेगा,
वो तो श्योर है। और ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, देखिए पी ए प्लस पी बी इसका क्या हो जाएगा 1। जैसे हेड एंड टेल, अगर आप एक कॉइन टॉस करेंगे आप, तो आइदर हेड आएगा आइदर टेल आएगा, ठीक है। तो जितना पॉसिबल इवेंट है अगर सबको ऐड करेंगे तो पॉजिटिव वन नहीं आएगा, जो आपको शुरू में बताए थे। अगर एक कॉइन टॉस करते तो आइदर हेड आएगा आइदर टेल आएगा, तो दोनों क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में कोई एक आएगा, दोनों एक साथ तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन 0 हो गया, और दोनों का पॉलिटी अगर ऐड करेंगे तो टोटल पॉलिटी कितना आएगा 1 आएगा। बोलिए, यहाँ तो कोई डाउट है? अगर 3 इवेंट रहेगा तो पी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इक्वल टू 1। जैसे 2 कॉइन टॉस किए थे हम लोग, तो 3 इवेंट हुआ था वहाँ पे, या तो 2 हेड आएगा या 1 हेड आएगा 0 हेड आएगा, तो सबको ऐड किए तो कितना आया था टोटल 1 आया था, ठीक है। बोलिए कोई डाउट इसमें? ये था थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो तीन केस हो गया इसमें। बोलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी 2 मार्क्स में आएगा एक क्वेश्चन इससे। आपको पी ए दिया रहेगा, पी बी दिया रहेगा और ये तीनों दिया रहेगा। मान लो अगर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये निकल जाएगा। बोलिए हाँ, हेलो। अगर आपके पास पी ए यूनियन बी दिया हुआ है, पी ए दिया पी बी दिया हुआ है, तो ये नहीं निकल जाएगा पी ए बी। इस पे एक सम आता है 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगा, मान लीजिए, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 0 होगा, और ए यूनियन बी क्या हो जाएगा पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। और एग्जॉस्टिव रहेगा तो पी एन बी इक्वल पी बी, पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 1 हो जाएगा इसमें। ये था थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसके बाद लिखिए नेक्स्ट, थ्योरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी। और कंपाउंड किसमें होता है? सिर्फ इन केस ऑफ नॉन म्यूचुअली। कंपाउंड हमेशा किसमें आता है? नॉन म्यूचुअली में आता है, म्यूचुअली में कभी नहीं आएगा, ठीक है। म्यूचुअली में इंटरसेक्शन 0 होता है, म्यूचुअली में क्या होता है इंटरसेक्शन। तो इसमें देखिए, इफ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, अगर ए और बी 2 इवेंट है और दोनों क्या आपस में डिपेंडेंट है, तो पी ए बी कितना हो जाएगा पी ए इंटू पी बी। समझ गए? इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे ए अलग है बी अलग है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम सॉल्व करने दे रहे हैं, ए को सॉल्व करने का 1/3 है, ए का सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और बी का सॉल्व करने का 1/4 है, तो क्या प्रोबेबिलिटी दोनों सॉल्व कर लेगा, तो 1/3 इंटू 1/4 हो जाएगा। समझे? अगर ए और बी 2 इंडिपेंडेंट इवेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब समझे क्या हुआ, जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा है, जो एक दूसरे पर डिपेंड, तो इस केस में क्या होगा, ए इंटू बी क्या हो जाएगा पी ए इंटू पी बी हो जाएगा। जैसे अगर मान लो ए का सॉल्व करने का 1/3 है और बी का सॉल्व करने का 1/4 है, तो कितना आएगा बताइए 1/3 इंटू 1/4। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर पी ए दिया हुआ है 1/3, पी बी दिया हुआ है 1/4, और ए एंड बी क्या बताइए यार इंडिपेंडेंट, ए एंड बी कितना आएगा निकालो। इस टाइप का सम आ सकता है 2 मार्क्स में। पी ए दिया रहेगा पी बी दिया रहेगा और लिखा है दोनों इंडिपेंडेंट है, तो ए एंड बी कितना होगा, ट्राई करिए आप लोग। अन्नी को हैप्पी बर्थडे बोल रही हूँ। हैप्पी बर्थडे।
हैप्पी बर्थडे, पार्टी दो, पार्टी दो, पार्टी। तुम आके पार्टी दो यहाँ पे, तुम आके दो पार्टी। वो आप लोग बोलिए 1/3 ए का और बी का 1/4 है और इंडिपेंडेंट है, तो ए यूनियन बी कितना है? ट्राई किया आप लोग, बोलिए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बोलो। कितना आ रहा है बताइए। तो पी एन बी कितना हो गया बताइए यहाँ पे, पी पी ए प्लस पी बी, अब माइनस क्या हो जाएगा, पी। कितना आंसर है बताएं आप लोग, कोई बनाए हैं? हेलो, आवाज आ रहा है आप लोग के पास? कितना आंसर है बताइए इसका, बोलिए। 7/12। 7/12, देखिए कितना आएगा, 1/3 से पहले प्लस 1/4 और 1/3 इंटू 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 1/4। इंडिपेंडेंट है ना यहाँ पे, तो पहले इंटरसेक्शन निकालिए, पहले क्या निकालिए आप, पी इंटू पी बी हो जाएगा। आपका आंसर सही आया कि रॉन्ग आया, देखिए आप, 1/3 1/4, एलसीएम कितना हो गया, 12/3 4 3 1, आंसर आपका रॉन्ग। कितना आंसर आ रहा है बताइए, 6/12। तो रॉन्ग कैसे आता आपका? सर वो समझे? 1/12 माइनस नहीं किया था। क्यों नहीं माइनस किए हैं, पता है ना दोनों इंडिपेंडेंट है। हाँ। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता ना, 2/3 सर। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता 2/3 कहाँ से आ गया आपका? अच्छा माइनस। अगर हम बोलते कि ए और बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तब आंसर 1/3 प्लस 1/4 होता। अगर हम बोलते ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तब आंसर क्या होता आपका, 1/3 प्लस 1/4, 1/7/12 आंसर होता। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में इंटरसेक्शन 0 होता है, यहाँ बोले इंडिपेंडेंट है, बोले इंडिपेंडेंट इवेंट है, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोला नहीं है क्वेश्चन में। जब तक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं बोलेगा तो आप उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज्यूम नहीं कर सकते आप, समझ गए? बोलो, अगर हम ये बोलते हैं मान लीजिए क्वेश्चन में, इसका आंसर क्या होगा बताइए। जैसे पी ए दिया हुआ है 1/3, पी बी दिया हुआ है 1/4 और ए और बी, बोले दीक्षा को डाउट आपको? नहीं सर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तब फिर क्या होगा, पी ए एंड बी क्या हो जाएगा बताइए, पी ए प्लस, तो 1/3 1/4, 12/3 कितना हो गया, 4 + 3, कितना आंसर हो गया, 7/12। ठीक है, तो पी एन बी कितना आएगा बताइए, पी ए प्लस पी बी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगा तब। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होगा, इंटरसेक्शन 0 हो गया, समझ में बात?
तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में ये आंसर होगा और इंडिपेंडेंट में ये आंसर होगा, दोनों में डिफरेंस है। इंडिपेंडेंट में समझिए कैसे होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए प्लस बी, और ए प्लस बी कैसा आएगा 1/3 इंटू 1/4 पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। बोलिए कोई डाउट इसमें किसी को? हेलो। इसके बाद देखिए अभी कंपाउंड प्रोबेबिलिटी का सेकंड केस देखिए। फर्स्ट केस था वो इफ ए इज इंडिपेंडेंट, ए क्या मान लीजिए इंडिपेंडेंट है, एंड बी क्या बताइए बी डिपेंड्स है ऑन ए। मतलब ए फ्री है, ए इंडिपेंडेंट है और बी डिपेंड्स किस पे कर रहा है मान लीजिए ए के ऊपर। तो इस केस में क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले ए का प्रोबेबिलिटी आएगा इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन द कंडीशन दैट ए हैज अकर्ड। ऐसे लिखेंगे इसको हम लोग। मतलब क्या हो गया, पी ए क्या हो गया बताइए आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इंडिपेंडेंट है, और ये क्या बताइए बी बाई का मतलब क्या हो गया, बी बाई मतलब क्या हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसको हम क्या बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑन द कंडीशन दैट ए हैज अकर्ड। समझे? बी बाई का मतलब क्या हुआ, तो लिखते कैसे इसको बी बाई ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब बी का प्रोबेबिलिटी है और ए अकर्ड हो चुका है। इसका बताइए इसका क्या होगा, इफ बी इज इंडिपेंडेंट एंड ए डिपेंड्स ऑन बी, तो इसका क्या होगा बताइए आप लोग, फॉर्मूला क्या होगा इसका, पी बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए on the condition that B has occurred। समझे? डाउट इसमें बोलिए। इसके बाद देखिए तो एग्जाम में देखिए आपको क्या दिया रहेगा मान लीजिए, हेलो तो ये 2 नंबर वापस से एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। 2 नंबर की 2 नंबर हाँ, एंड ए इज इंडिपेंडेंट ए डिपेंडेंट है और बी डिपेंड होने हो रहा है, ठीक है। तो ए का प्रोबेबिलिटी लिखिए और उसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन द कंडीशन दैट ए हैज ऑकर्ड। इसका ये मतलब हुआ ओके, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का बिकॉज़ मतलब क्या हुआ, बी डिपेंड्स ऑन ए। हाँ बी डिपेंड्स ऑन ए इसलिए बी बाई ए। ओके, और यहाँ पे क्या है उल्टा है बस, और क्या। ए डिपेंड्स ऑन बी, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग ए बाई बी, ऐसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। यस सर। अब जैसे एग्जांपल आपको देते हैं, आपको मान लीजिए पी ए बी दिया रहेगा, कुछ भी दिया है मान लीजिए पी ए दिया रहेगा पी बी दिया रहेगा, तो पहले आप क्या निकाल लीजिएगा, पहले आप क्या निकाल लीजिएगा पी ए बी निकल जाएगा फॉर्मूला से। हाँ, पी ए इंटू पी बी। नहीं इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है यहाँ पे, इस फॉर्मूला से है ओके, पी ए एन बी वाला फॉर्मूला से। पी एन बी कल क्या हो गया पी ए प्लस पी बी माइनस पी, तो ये आपके पास है, ये आपके पास है, ये आपके पास है, ये निकल जाएगा आपका, इस तीनों का फिर पुट कर दीजिए नहीं आ जाएगा।
अगर हम तीनों का वैल्यू हाँ आपको हाँ दे हाँ दें, इस तीनों का वैल्यू पुट कर दें, हाँ इसको हाँ इधर आ ले, जाएगा। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, क्या आ जाएगा बोलिए? पी ए इंटू बी कितना हो जाएगा बताइए? पी ए प्लस पी बी माइनस पी, क्या आ जाएगा इस तरह से? पी इंटू बी, बोलिए। इसको इधर ले गए हाँ तो सर। माइनस प्लस आ गई, इसको इधर ले गया, ये आ जाएगा आपका। अब उसके बाद पी ए बाई बी अगर निकालना है आपको, पी ए इंटू क्या होता है बताइए? तो ये आपके पास है, ये आपके पास है, तो ये नहीं आ जाएगा बी बाई ए? आपके पास ए इंटू बी निकाल ली पहले आप, पी आपके पास है तो पी बी बाई ए नहीं आ जाएगा? बोलिए। अगर ये आपका वैल्यू आपके पास है, ये वैल्यू आपके पास है, ये नहीं निकल जाएगा बी बाई ए? इसका वैल्यू पुट कर दो, इसका वैल्यू पुट कर दो, ये निकल जाएगा। हम आपको एग्जांपल कराएंगे अभी। और वैसे ही पी बी इंटू क्या हो जाएगा? पी आपके पास है, अगर मान लीजिए ये आपके पास है, ये नहीं आ जाएगा? बोलिए। Yes, sir. समझ गए? इस टाइप का सम है आपके पास, बुक आपको भेजेंगे पीडीएफ, ये तो पीडीएफ आपके पास होगा, अगर नहीं होगा तो आज हम भेज देंगे आपको, तो उसमें है इस टाइप का सम। समझ गए आप? बोले कोई डाउट इसमें? इसके बाद देखिए, तो वो बुक है जो मेरे पास मैथ्स का, आपका जो मैथ है उसी में होगा ना? ठीक है। इसके बाद देखिए, वो सम दिखाते रुकिए। थर्ड सेमेस्टर के बुक में भी है, इसमें भी देखिए, ये सम जैसे है, सी नंबर क्वेश्चन है ना, 3 का सी। देखिए ये जो क्वेश्चन नहीं है, पी ए दिया हुआ है, पी ए दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे सम। अभी आपको नहीं बताया, जैसे पी ए दिया हुआ है, पी भी दिया हुआ है, ए यूनियन भी दिया हुआ है, पहले क्या निकाल लीजिएगा? ए टेस्ट बी, पहले क्या निकाल लीजिएगा? इस टाइप क्वेश्चन देखिए, पी आपके पास है, पी ए यूनियन बी है, पी ए पी बी तीनों है, तो पहले क्या निकाल लीजिएगा आप? पी ए प्लस पी बी माइनस ए यूनियन बी करके पी ए बी आ जाएगा। अब ये आपके पास है, ये आपके पास है, तो ये नहीं निकल जाएगा? ये दोनों आपके पास है, ये नहीं निकल जाएगा? बोलिए, है ना? इसका पसंद, ठीक है, बन जाएगा ये। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, बस लास्ट टॉपिक है आज का, उसके बाद हम लोग कल करेंगे। तुलसी डालेगी ना? अच्छा तुलसी को भोग लगा दो, घंटी बजा दो। हेलो, ऑड्स इन फेवर का मतलब क्या होता है? फेवरेबल इवेंट इज टू अनफेवरेबल। ऑड्स इन फेवर का बोलेगा तो क्या हो जाएगा बताइए? ऑड्स इन फेवर का बोलेगा तो अनफेवरेबल इज टू अनफेवरेबल, और ऑड अगेंस्ट क्या हो जाएगा बताइए? ऑड अगेंस्ट क्या हो जाएगा? अनफेवरेबल इज टू फेवरेबल। समझे? ऑड्स इन फेवर में क्या होगा बताइए? फेवरेबल इज टू अनफेवरेबल। जैसे पी एफ को दिया 3/5, ये है फेवरेबल, और ये क्या है? टोटल।
अनफेवरेबल कितना हो गया बताइए? कितना वोट, जैसे आप लोगों का इलेक्शन होता है तो देखे होंगे पार्लियामेंट में बहुत बार ऐसा होता है कि कितना फेवर में है कितना अनफेवर में है, रेशियो में दिया जाता है ना। तो कितना फेवर में वो हो गया और कितना अनफेवरेबल है, तो ये कैसे निकालेंगे? 5 - 3, तो कितना आएगा बताइए? ऑड्स इन फेवर यहाँ पे बोलो कितना फेवरेबल बताइए? यहाँ पे 3 है और अनफेवरेबल कितना है? 2 है। तो और इसका बताइए, इसका बताइए, इसका बताइए अनफेवरेबल कितना? अनफेवरेबल उल्टा हो गया ना। 2:3। फेवरेबल कितना हो गया? फेवरेबल 3 है और इसमें 2:3। समझिए कैसे होगा? तो इसको हम लोग इस टू के फॉर्म लिखेंगे, डिवाइड 3/2 मत लिखिएगा, 3:2 लिखिएगा, 2:3 लिखिएगा। ठीक है। ऑड्स इन फेवर और अगेंस्ट क्या है? इसका बताइए, अगर पीबी दिया हुआ है 7/10 तो कितना ऑड्स इन फेवर बताइए? बोलिए ऑड्स इन फेवर कितना हो जाएगा? अभी बताना ऊपर वाला एग्जांपल देखिए। फेवरेबल कितना है? 7 और अनफेवरेबल कितना हो जाएगा? 7:3। और इसमें 3:7 और अगेंस्ट में कितना हो जाएगा? 3:7। ठीक है। अगर आपको ऑड्स इन फेवर दिया रहेगा तो निकालना है तो कैसे निकालोगे? ऑड्स इन फेवर 5:7 तो पीए कितना हो जाएगा बताइए? बोलिए फेवरेबल बाय टोटल, तो फेवरेबल कितना है? 5/12। 5/12 इसमें बताइए 3/12। बाय 11। 11 सॉरी। ये आपका है बस। तो यहाँ तक आप लोग करके आओगे रिवाइज, और इस टाइप का जितना भी सम है ना बुक में आप बना के लाइएगा। ठीक है। जितना भी सम है कॉइन्स का, डाइस का, ऑड्स इन फेवर, ऑड, इंडिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट, ये पूरा करके आइएगा। ठीक है। आप लोग पीडीएफ आपको अगर है तो ठीक है, नहीं तो पीडीएफ भेज देंगे आप लोग को थोड़ी बाद। और कल कौन सा, कल क्लास करेंगे तो संडे है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तो कल क्लास कर लेते हैं 11:30 पे। हेलो में किसी को बोलिए, हेलो सबको बोलिए पहले। नुपुर, संचिता, दीक्षा, सिमरन, मोहित, कोई निरांका, प्रॉब्लम नहीं है, कर लेंगे। राम, साक्षी, संध्या, श्रेया, सुभी, वंदना, भाव्या, सबको मैं किसी को प्रॉब्लम है बोलिए। सर अक्टूबर में एंडिंग में होगा क्या एग्जाम? दुर्गा पूजा के पहले होगा। दुर्गा पूजा के पहले। 3rd ईयर का एग्जाम दुर्गा पूजा के पहले हो जाएगा। ममता बनर्जी ने कल स्टेटमेंट इशू किया है। ओके ठीक है। सर जो लोग फॉर्म नहीं भरा उसको वापस भरने मिलेगा ना फॉर्म? मिलेगा। ठीक है ना। तो कल 11:30 पे कोई दिक्कत है किसी को बोलिए? नो सर। नो सर। तो फिर कल 11:30 पे रहता है सेम टाइम। ओके सर। सर पीडीएफ भेज दीजिएगा ना? हाँ पीडीएफ भेज देंगे। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो। जिसके पास बुक है उसको तो पीडीएफ फॉलो नहीं करना होगा ना? एक ही है, अगर आपके बुक है तो पीडीएफ का, जैसे आपको कौन सी है, 3rd ईयर है कि 3rd सेमेस्टर है? 3rd ईयर का सर, अभी जो मंगवाए थे अभी 10-15 1-1.5 महीना पहले। हाँ तो फिर पीडीएफ पे भी आपको वही मिलेगा ना, पीडीएफ में कोई अलग नहीं रहेगा। ओके सर ठीक। ओके सर। ठीक है।